शादी तो करने जाते हैं राजू नाम बता के, होते हैं रिजवान। ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसी हिंदू लड़के से कर लूँ शादी। मुस्लिम लड़के स्कूलों के बाहर खड़े होके हिंदू बहनें जो स्कूल से बाहर आ रही होती हैं उन्हें तरह तरह से स्मार्ट बन के या बाइक दिखा के या कार दिखा के या उन्हें किसी तरह से झांसे में लेकर फंसाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस कानून के ऊपर जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, लव जिहाद के ऊपर। 2 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा शादी करने के लिए। अगर इस प्रावधान के तहत आपने नहीं की तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। आज विशेष चर्चा पे हमारे साथ शबनम खान जी हैं। मैम, कैसे देखती हैं योगी जी के इस कानून को? मैं इसका बड़ा स्वागत करती हूँ भाई, और मैं योगी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हिंदू बहनों को लव जिहाद के नाम पर कहीं ना कहीं मर्डर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। शादी तो करने जाते हैं राजू नाम बता के, होते हैं रिजवान। शादी तो करने जाते हैं मोनू बताकर, लेकिन होते हैं माजिद। तो ये जो चीज़ थी इस पे अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि कुछ % लड़के जो इस तरीके की हरकतें किया करते थे, उस वजह से पूरा इस्लाम धर्म बदनाम था, उस वजह से सारे मुसलमान भी बदनाम थे। मुसलमानों को इस एंगल से इसको नहीं देखना चाहिए कि क्योंकि योगी जी कानून लेकर आए तो मुसलमानों के विरुद्ध ही लेकर आए, क्योंकि ऐसी सोच मुल्लाओं ने बना दी है मुसलमानों की कि अगर योगी जी और मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो वो आपके अगेंस्ट ही कर रहे हैं। बल्कि सारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए धन्यवाद, आप कम से कम इस तरीके के अपराधी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदुओं के लिए भी है, धर्म परिवर्तन कोई करवाता है ज़बरदस्ती, ये तो ऐसे भी कानून में है। और अगर कोई हमारे को बुद्धू बनाकर, लालच देकर या किसी तरीके का षड्यंत्र रचकर शादी करता है, फिर हमारा घर ले जाके शोषण करता है, तो मैं तो एक कदम आगे बढ़कर आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ लव जिहाद के मामले में ही नहीं, ये तो सब लड़कियों के लिए भी कानून आना चाहिए और इसे इम्प्लीमेंट हो ज़मीन पर, इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि कानून तो आ गया और इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो रहे। ऐसे लड़कों पर कड़ा शिकंजा भी कसा जाए, इसका भी योगी जी ध्यान रखें, तब मज़ा आएगा इस कानून का। शबनम जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कानून को मंजूरी मिली तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि ये तो पहले से भी कानून था, या फिर कुछ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करते थे, उस पर पाबंदी लगाने की वजह से इन्होंने धर्म की आड़ में लेकर के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो है ना कि समझे बिना अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी। मैं आपके माध्यम से जनता को भी समझा देना चाहती हूँ और विपक्ष को भी शायद समझ में आ जाए, ये इंटरकास्ट मैरिज को रोकने के लिए नहीं है। ये तो मेरी मर्जी है, मैं किसी हिंदू लड़के से कर लूँ शादी, किसी मुसलमान लड़का कोई भी हिंदू लड़की से या किसी दलित बहन से कर सकता है शादी, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसको रोकने के लिए नहीं है। ये वो अपराधी जो मेरे से शादी करके घर ले जाके फिर कहते थे अब तुम मुसलमान बनो, ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो ब्रीफकेस में पैक करके डेड बॉडी को सड़ा गला कर फेंक दिया करते थे, ये उन लोगों के लिए है। वो जो आपने देखा कि लड़की के टुकड़े टुकड़े करके घर में दबा दिया, ये उन लोगों के लिए है। तो विपक्षियों से मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, अपराधियों के साथ खड़े हैं या बहनों बेटियों के साथ खड़े हैं? अगर अपराधियों के साथ खड़े हैं तो उन्हें ये कानून कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर बेटियों के साथ खड़े हैं तो उन्हें ये कानून ज़रूर समझ आ जाएगा। मैं स्कूलों के बाहर देखती हूँ किस तरह से मुस्लिम लड़के इस तरीके का जाल बुनते हैं। ये कहने में डरना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है उसे कबूल करना चाहिए। मुस्लिम लड़के स्कूलों के बाहर खड़े होके हिंदू बहनें जो स्कूल से बाहर आ रही होती हैं उन्हें तरह तरह से स्मार्ट बन के या बाइक दिखा के या कार दिखा के या उन्हें किसी तरह से झांसे में लेकर फंसाते हैं। फिर जब मुसलमान में तो जब तक आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे शादी नहीं मानी जाती है। तो हाँ, शरीयत की बात, किसी बात में ये शरीयत पे चले जाते हैं। ऐसे तो फिर हिंदू लड़की को आप देखने ही क्यों जाते हैं? शरीयत में तो ये भी मना है, आप दूसरे की बहन बेटी को देखना पाप है, गुनाह है, तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो मौलानाओं ने सिखाया है, आप देखते होंगे समय समय पर मुल्लाओं के जो कसीदे पढ़ रहे होते हैं, आपको इतना लाख रुपया मिलेगा, आप एक हिंदू लड़की लेकर आओ, आप इतने लाख रुपया मिलेगा, आप इस तरीके के अगर षड्यंत्र में उनके साथ शामिल होते हैं तो ये सारा षड्यंत्र जो है अब इस पर लगाम लगने की तरफ जा रहे हैं हम। और मैं देख रही हूँ कि जितने बड़े बड़े मुद्दे थे चुटकियों में निपटते जा रहे हैं। चाहे वो आप और हम राम मंदिर की बात करें, सीना चौड़ा होता है गर्व। बड़े बड़े मुद्दों पर जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और योगी जी काम कर रहे हैं, सैल्यूट करने का दिल करता है। और मुस्लिम अपराधी जो थे
मुस्लिम वर्ग को मत इसमें काउंट करिए, मुसलमानों को, सारे देश के मुसलमानों को काउंट मत करिए। जो अपराधी वर्ग था, जो एक रैकेट इसी पर ही काम करता था, उस पर लगाम लगेगी। खुश होना चाहिए विपक्षियों को भी। शबनम जी, मैं रवीश कुमार का शो देख रहा था, उस पर लफ्ज़ जिहाद पर उन्होंने पूरा शो बनाया और उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं नफरत की भावना से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं मुस्लिम लड़की हूँ, अगर मैं कोई हिंदू लड़का पसंद करती हूँ तो मुल्ला क्या कहेंगे, ये तो मुसलमान ही नहीं है। तो क्या हिंदू भाइयों को ये कहने का, समझाने का अधिकार नहीं है कि आप भी सोच समझ के वो तो रोकते भी नहीं हैं, वो तो मना भी नहीं करते हैं, आपकी तरह कट्टर भी नहीं है, कुछ नहीं कहते हैं। आप तो गर्दनी काटने पर पहुंच जाते हैं अगर बेटी आपकी किसी हिंदू की तरफ चली भी जाए तो, सोच भी ले शादी के लिए। तो आपको, अगर रवीश कुमार जी को बोल रही हूँ मैं कि ये मुसलमानों को भड़काना कब बंद करेंगे भैया? अब मुसलमानों को भड़का भड़का के 60-65 साल राज किया है आप लोगों ने। आज भी आप उनके कान भरने का काम कर रहे हैं। आज भी आप उनको ये सिखा रहे हैं कि देखिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए जो भी कानून या कुछ भी चीज़ आती है वो सब मुसलमानों के अगेंस्ट आती है। बल्कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ और गर्व से कहना चाहती हूँ कि जितना मोदी जी ने मुसलमानों की रक्षा के लिए कानून लेकर आए हैं, अच्छे कानून, हमें सही दिशा की तरफ ले जाने वाले कानून, कोई और सरकार हमें गुमराही करके घूम रही थी। आप बताइए, मेरे धर्म में लिखा नहीं 3 तलाक, और कोई भी आदमी हमें छोड़ के चलता फिरता नजर आता था। तो ये बहन बेटियों को सशक्तता, जो आप और हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना, जैसे बहुत सारी स्कीम्स मैं देखती हूँ जो मौलाना और मुस्लिम नेता बहन बेटियों तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। आज मोदी जी ने काफ़ी सारी स्कीम बहन बेटियों के लिए चला रखी है मुस्लिम, लेकिन वो उनको वो चीज़ नहीं देने जाते। लड़कियां सशक्त हो सकती हैं, वो नहीं समझाएंगे। समझाएंगे क्या कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ कानून आ गया, शुक्र अदा करिए वो अपराधी पकड़े जाया करेंगे जो किसी हिंदू की बहन बेटी के साथ बलात्कार किया करते थे। इसे बलात्कार ही कहेंगे, गुमराह करके शादी करना फिर उसके साथ रहना, वो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। और फिर उसको काट के बक्से में बंद करके घरों में दबा दिया करते थे। निरंकुश हो रखे थे इस तरीके के लड़के। आज जब डीएम के पास पहले अर्जी जाएगी तो मुझे लगता है कि वो लड़का भी पाबंद होगा उस कानून का, क्योंकि डीएम के पास उसका सारा बायोडाटा होगा और वो उस पर ध्यान भी रख सकते हैं कि हमारी हिंदू बेटी जो वहाँ ब्याह कर गई थी, मर्जी है आपकी, मना थोड़ी कर रहे हैं करने से, मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपराधी पर पैनी नज़र रख रहे हैं। ये पैनी नज़र रखना तो बहुत अच्छी बात है। शबनम जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने एक बल्लभगढ़ का जीता जागता उदाहरण है जिसको सरेआम गोली मार दी जाती है। अभी एक पेपर की कटिंग और एक उस लड़की का एक फेसबुक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है। उस लड़के ने कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी। फिर मैं बात करूं टीना डाबी, जो हमारे यहाँ IAS ऑफिसर, जो UPSC की टॉप रैंकर हैं, उनके साथ भी आज उन्होंने तलाक के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल की है। देखिए, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से, वो बुरा नहीं मानता है कोई भी, कानून भी हमारा हमें इजाज़त देता है। लेकिन चाहे आप और हम टीना डाबी की बात करें, मुसलमान लड़कों की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब शादी करने जाते हैं, जब प्यार करने जाते हैं, तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी चलेगी। लेकिन जब शादी कर लेते हैं या शादी का उसके पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं, शादी तो चलिए किसी भी धर्म की तरह से करके ले आए उसको बुद्धू बनाकर, लेकिन इस्लाम धर्म का फिर वो एक जो है पहलू कि आप जब तक मुसलमान नहीं बनते तब तक शादी वैलिड नहीं है। ये याद रखिए आप। कोई भी लड़का जब शादी कर लाता है उसके बाद कहता है अब आपको इस्लाम धर्म ही अपनाना पड़ेगा, अब आपको नमाज ही पढ़नी पड़ेगी, तो ये वाला जो पैंतरा है ना इन लड़कों का, ये ख़राब है, ये गलत है। तो मैम, इतनी बड़ी शिक्षा लेना तो फिर बेकार हो जाता है? नहीं, शिक्षा ली कहाँ? शिक्षा तो ली कि लड़की को किस तरह से झांसे मिलाना है, वहाँ से पैसा मिलेगा, लड़की का फ़ायदा किस तरह से उठाना है, ये सिर्फ शारीरिक रूप से जो फ़ायदा उठाना है ना। और जो मुल्लाओं ने पट्टी पढ़ा रखी है कि उनको मुसलमान बनाइए, उनको मुसलमान बनाइए, उनको मुसलमान बनाइए। एक बात बताइए, जब हम किसी से प्यार करते हैं और हमें पता है वो हिंदू है,
तो फिर हमें हिंदू या मुसलमान ये सोच के तो हम प्यार नहीं करते। हम लड़के के व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं, या लड़की के व्यक्तित्व से आकर्षित होते हैं, या उसकी पढ़ाई से आकर्षित होते हैं, या वो कितनी अच्छी इंसान है उसकी पर्सनालिटी को देखकर आकर्षित होते हैं। फिर मेरे घर आकर वो मुसलमान ही बनेगी या बनेगा। यहाँ एक लड़के का मैटर मत समझिए, यहाँ लड़की भी शादी करती है अगर इस्लाम धर्म में, तो अगर किसी हिंदू से करती है तो उसको भी मुसलमान बनाती है, ये याद रखिए आप। इसके बिना शादी वैलिड नहीं मानी जाती। तो ये जो कूट कूट के भर दिया है मुसलमान लड़कों के दिमाग में कि अगर आप हिंदू को भी ला रहे हैं तो पहले मुसलमान बनाइए, यही गलत मुल्लाओं ने पढ़ाया है।